अस्तु। नमो नमः। मित्र लाभ के इस 5वें पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने ये देखा था कि भागीरथी नदी के किनारे पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है, वहाँ सुदर्शन नाम का एक राजा था। उस राजा ने किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोक सुने थे। इसमें एक श्लोक में शास्त्र की महिमा बताई गई थी, शास्त्र को वास्तविक लोचन बताया गया था। दूसरे में कहा गया था कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता, इनमें से किसी एक का भी होना अनर्थ का कारण बनता है। तो जहाँ चारों ये हो वहाँ कहना ही क्या, क्योंकि राजा के पुत्र युवा थे, धन संपत्ति उनके पास थी, प्रभुता भी थी और विवेकहीनता भी शास्त्रों के अभाव में रही है। तो जब उसने ये 2 श्लोक सुने तो अपने पुत्रों के, जो हमेशा कुमार्ग की ओर जाने वाले रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में राजा चिंतित हो गया और उसी क्रम में उसका ये चिंतन आगे चल रहा है। ये श्लोक देखते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्येकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। 4 पुरुषार्थ हुआ करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रत्येक मनुष्य के पास इनमें से कोई एक तो पुरुषार्थ होना ही चाहिए, तभी उसका जन्म सार्थक होता है। तो राजा कहता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से यस्य, जिसके पास, एको अपि न विद्यते, एक भी नहीं है, तस्य जन्म, उस व्यक्ति का जन्म, तस्य जन्म, उस व्यक्ति का जन्म जिसके पास एक भी नहीं है, एक भी पुरुषार्थ नहीं है, उसका जन्म निरर्थकम, निरर्थक है, व्यर्थ है, बेकार है। और किसके समान, या उपमा भी है, अजागल स्तनस्य इव, अजागल स्तनस्य इव, इव उपमा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इव का मतलब है समान। किसके समान? अजागल स्तनस्य। अजा बकरी को कहते हैं। बकरी के गले में जो स्तन होता है, उस स्तन के समान तस्य जन्म निरर्थकम, उस व्यक्ति का जन्म निरर्थक है। जैसे बकरी के गले में जो स्तन होता है वह दूध इत्यादि देने का कोई काम नहीं होता, वो केवल नाम मात्र का स्तन है। उसी प्रकार जिसके पास चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है, तो उस व्यक्ति का केवल जन्म मात्र हुआ है, वो निरर्थक ही माना जाता है। अगला श्लोक, यच्च उच्यते, और जो कहा जाता है, आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः। जब प्राणी गर्भ में होता है उस समय उसकी उम्र, उसका कर्म, उसका धन, विद्या और मृत्यु, ये सब पहले से ही विधाता द्वारा तय कर दिए जाते हैं। इसी बात को कहते हैं राजा, आयुः उम्र, कर्म हमारा कर्तव्य कार्य इत्यादि, वित्तम धन, विद्या और निधनम, निधनम मरणम मृत्यु, पंचैतानि अपि, एतानि पंच अपि, पंच एतानि अपि, एतानि पंच अपि, ये पांचों ही, आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन, ये पांचों ही देही न, मनुष्य के, जो देहधारी है, शरीरधारी है, उस मनुष्य के गर्भस्थस्य एव, गर्भ में स्थित होने पर ही
सृज्यन्ते रच दिए जाते हैं, विधाता द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं। किंच अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, कुछ बातें उनके लिए भी होकर ही रहती है। तो अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि, अवश्यम भाविना, अवश्यम भाविना, अवश्य घटित होने वाली, भावाहा बातें, कर्मफल, महतामपि भवन्ति महापुरुषों के भी भवन्ति मने होते हैं। अवश्य घटित होने वाली जो भाव हैं, जो बातें हैं, वो महतामपि भवन्ति बड़े लोगों के भी, महापुरुषों के भी भवन्ति मने होते ही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए, नग्नत्वम नीलकंठस्य, अब नीलकंठ भगवान शिव जिनके द्वारा यह सृष्टि का संहार होता है, उनका नग्नत्वम नंगापन रहना, उनका नंगा होना, और हरे है हरि भगवान विष्णु जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, उनका महाहिशयनम, महाअहिशयनम, अहि सांप को कहते हैं, सर्प को, और महाअहि कहते हैं बड़े सर्प को जिसका नाम है शेषनाग। तो शेषनाग की सैया पर शयनम मने शयन करना, लेटे रहना। तो ये अवश्यम भावी घटनाएं हैं जो उनके लिए भी तय कर रखी है। तो जो होनी है वो होकर ही रहती है। इसी संदर्भ में यह श्लोक भी है, यद भावी न तद्भावी भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषग्नो य मगध किम न पीयते। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो अनहोनी है, जो होना ही नहीं है, वो कभी नहीं होना, और जो होना है वो हो करके रहता है, वो अन्यथा नहीं हो पाता, है ना। तो यद अभावी, यद प्लस अभावी है, यद में द हलंत हो जाएगा, अ निकल जाएगा, अभावी। यद मने जो अभावी है, जो अनहोनी है, न तद भावी, तद यानी वह, न भावी नहीं होती है, वो होती नहीं है। भावी चेत न तदन्यथा, चेत यदि भावी होनी है, जो होनी है वो न तदन्यथा, तद मने वह, न अन्यथा, वो अन्यथा नहीं होती है, होनी होकर के ही रहती है। तो इति, इस प्रकार का जो ज्ञान है ना, इस प्रकार की जो समझ है, उसके बारे में कहते हैं, इस प्रकार की चिंता विषग्नो अयम अगद किम न पीयते। इति, इस प्रकार की चिंता विषग्नो, चिंता रूपी विष का घ्न करने वाली, नष्ट करने वाली, अयम अगद, अगद कहते हैं औषधि को। तो अयम अगद, यह औषधि किम न पीयते, क्यों नहीं पी जाती है। हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो होनी है वो हो करके रहती है, और जो अभावी है, जो अनहोनी है, वह कभी भी नहीं होती है। अगला पद्य, न दैवमपि संचिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मन अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुम अर्हति। न देवम अपि संचित्य, देवम अपि भाग्य का भी, संचिन्त्य विचार करके,
कि हाँ हमारे भाग्य में तो ये होना है, हाँ ज्योतिषी ने बता दिया है। तो देवमपि संचित्य, भाग्य का भी विचार करके, न त्यजेत, नहीं त्यागना चाहिए, उद्योगम परिश्रम आत्मन मने अपना, आत्मन उद्योगम अपना उद्योग अपना परिश्रम, न त्यजेत नहीं त्यागना चाहिए, दैवमपि भाग्य का भी संचिन्त्य विचार करके, आत्मन उद्योगम अपना उद्योग अपना जो परिश्रम है, जो अपनी जो मेहनत है, वो न त्यजेत नहीं त्यागनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे तिलों में तो तेल होता ही है ना, उसके भाग्य में है, लेकिन हमें यदि वो तेल प्राप्त करना है, हमारे पास भले ही तेल हो लेकिन हमें उद्योग तो करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुम अर्हति। अनुद्योगेन, बिना उद्योग के, बिना परिश्रम के मनुष्य क्या है, तिलेभ्यो तिलों से, तैलानि तेल, न आप्तुम अर्हति, आप्तुम यानी प्राप्तुम, न अर्हति न शक्नोति, अर्हति अर्थात शक्नोति, आप्तुम न शक्नोति यानी प्राप्तुम न अर्हति, प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना उद्योग के, बिना परिश्रम के तिलों से तेल भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अपना परिश्रम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक पंक्ति थोड़ी सी छूट गई है, उसको देखते हैं। एतत् कार्यक्षमाणाम, एतत् एतत् यह अब तक जो श्लोक कहे हैं, जो होना है वो होकर रहेगा इत्यादि, ये कार्याक्षमाणाम, काम करने में असमर्थ जो आलसी हैं, ऐसे केशांचित कुछ लोगों का आलस्य वचनम, आलस्य भरा वचन है, जो कार्य करने में अक्षम है, असमर्थ हैं। वास्तव में तो क्या है, अब ये श्लोक आएगा न दैवम अपि, तो इसका अर्थ हमने कर ही लिया है कि भाग्य पर विचार करके भी अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग के तिलों से तेल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अन्यच्च, और भी, उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सेद्यति कोत्र दोषः। फिर परिश्रम की महिमा कहता हुआ राजा कह रहा है कि उद्योगिनम, उद्योग करने वाले, परिश्रम करने वाले, पुरुष सिंहम, पुरुष श्रेष्ठ के पास, लक्ष्मी उपेति, लक्ष्मी जाती है। जो उद्योग करता है ऐसे पुरुष सिंहम, पुरुष सिंह के पास, सिंह या श्रेष्ठ अर्थ का द्योतक है, पुरुष रूपी सिंह कह दो, चाहे पुरुष श्रेष्ठ के पास लक्ष्मी उपेति, लक्ष्मी जाती है। और देवेन देयम, देवेन दैव के द्वारा, भाग्य के द्वारा, देयम दिया जाएगा, इति ऐसा तो का पुरुषा वदंती, कायर पुरुष, वदंती मने कहते हैं, जो कायर होते हैं, आलसी होते हैं, वो कहते हैं दैवेन देयम, भाग्य के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि दैवम निहत्य, दैव को, भाग्य को, निहत्य मने त्याग करके, छोड़ करके, कुरु कीजिए, पौरुषम पुरुषार्थ, परिश्रम, और वो भी आत्मशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितना आप में सामर्थ्य है उसके अनुसार, पौरुषम कुरु, पुरुषार्थ करो। तो दैवम निहत्य, दैव को छोड़ करके,
आत्मशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार पौरुषम कुरु पुरुषार्थ करो। हाँ, यत्ने कृते यत्न करने पर भी, पुरुषार्थ करने पर भी, प्रयास करने पर भी यदि न सिद्ध्यति, यदि कार्य सिद्ध नहीं होता है, कार्य सफल नहीं होता है, तो को अत्र दोषः, तो अत्र दोषः का, इसमें दोष क्या है? इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। हाँ, यदि हम परिश्रम नहीं करते अपने सामर्थ्य के अनुसार तो वह मानव का दोष रहता है। इस पाठ का अंतिम पद्य। यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों के विषय में मनुष्य हमेशा सोचता रहता है कि कौन अधिक बलवान है, भाग्य अधिक बलवान है या पुरुषार्थ मेहनत अधिक बलवान है। यहाँ दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए कहा जा रहा है कि यथा, जैसे, एकेन चक्रेण, ही प्लस एकेन है, ही का मतलब है क्योंकि यथा जैसे, एकेन चक्रेण, एक चक्र से, एक पहिए से, रथस्य गतिर न भवेत, रथ की गति न भवेत मने नहीं होती है। रथ में दो पहिए चाहिए, लेकिन एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, रथ नहीं चल सकता है। एवं इसी प्रकार पुरुषकारेण विना, पुरुषार्थ के बिना, परिश्रम के बिना, उद्योग के बिना दैवम न सिद्ध्यति, दैव अर्थात भाग्य भी न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता है, फलदायी नहीं होता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।